हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लेकर के आए हैं एक नया टॉपिक ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, मानव कंकाल जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो आइए देखते हैं। इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब प्लीज़। ओके, नेक्स्ट आते देखते आइए। फर्स्ट पॉइंट है, ह्यूमन स्केलेटन शरीर की आंतरिक संरचना होती है। ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। स्केलेटन हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है और यह बॉर्न के समय, बेबी बॉर्न जब होता है तो उस समय जो बेबी बॉर्न होते हैं उसमें टोटल 300 हड्डियां होती हैं, और अगर बाल्यावस्था में आते हैं तो उसमें 350, 350 हड्डियां होती हैं टोटल। और किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, एडल्ट स्टेज में ये आपकी हो जाती हैं 206। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे नोट कर लीजिए आप लोग। हेड में आपके टोटल कपाल में 8 हड्डियाँ हैं। चेहरे में अगर देखा जाए तो टोटल 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं। दोनों कान में 6 हड्डियाँ। आपके वर्टिब्रल कॉलम मेरुदंड में 26 हड्डियाँ होती हैं। रिब्स में आपके पसलियों में टोटल 24 हड्डियाँ होती हैं। स्टर्नम 1 होता है। ओके, आप सभी जानते हैं कि हड्डियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। ओके, अब आते हैं फंक्शन पे। हम बोन्स के फंक्शन क्या है, स्केलेटन के फंक्शन क्या है, कार्य क्या है? पहला तो ये गति प्रदान करना। दूसरा, गति प्रदान करता है। इस हड्डियाँ जो है हमारे शरीर को गति प्रदान करती हैं, जिससे हमारे शरीर का ढांचा बनता है। ठीक है। दूसरा क्या है? रुधिर कणिकाओं का निर्माण करती हैं। ठीक, आरबीसी का फॉर्मेशन करती हैं। बॉडी को बैलेंस करती हैं। ठीक, शरीर का संतुलन बनाए रखती हैं। अंतःस्रावी विनियमन करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। स्केलेटन को हम जनरली मेनली दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है? एक्सिस स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अक्षीय कंकाल और उपांगी कंकाल। ठीक, तो अक्षीय कंकाल जो होता है वो उसमें क्या क्या आते हैं आपके? वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हिंदी में कहते हैं मेरुदंड, पिंजर जिसे हम कहते हैं पसलियाँ, खोपड़ी, हेड। ठीक, और उपांगी कंकाल में क्या क्या आते हैं? अंश मेखला, श्रोणि मेखला। ठीक, तो इसमें आपके क्या क्या आ गए? एक्सिस स्केलेटन में हेड आ गया, वर्टिब्रल कॉलम और थोरैक्स। और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें थोरैक्स, हिप, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। ठीक, अग्रपाद जिसे कहते हैं और पश्चपाद। ठीक, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी किसे कहते हैं? स्टेपीज, जो कि आपके कानों में पाई जाती हैं, स्टेपीज। और सबसे बड़ी हड्डी अगर पूछा जाए तो फीमर, जो कि थाई में होती है, टीबिया और फीबुला। और स्टेपीज में 3 तरह के होते हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। तो ये आपकी सबसे छोटी हड्डी हो गई और सबसे बड़ी हड्डी फीमर हो गई। ठीक, अंश मेखला और श्रोणि मेखला में टोटल हड्डियां अगर पूछा जाए तो टोटल 6 होती हैं। अपर आर्म में और लोअर आर्म में, अपर आर्म में एक लंबी हड्डी होती है जिसे हम ह्यूमरस कहते हैं, और लोअर आर्म में 2 लंबी हड्डियां होती हैं जिसे हम रेडियस और अल्ना के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। शरीर में 2 अस्थियों के मिलन स्थान को हम क्या कहते हैं? संधि, ज्वाइंट कहते हैं। और ये संधियाँ कई तरह की होती हैं, ये हम नेक्स्ट एक टॉपिक बनाएंगे, ज्वाइंट, संधि और संधि के प्रकार पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके जैसे आपके एक होते हैं बाल सॉकेट ज्वाइंट, पढ़ा होगा आपने, पाइवट ज्वाइंट, ठीक है, ग्लाइंडिंग ज्वाइंट, ये सभी हैं। नेक्स्ट आइए। अंश मेखला की सबसे प्रमुख हड्डी कौन सी होती है? तो वो होती है स्कैपुला और क्लैविकल। तो अंश मेखला में 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं और श्रोणि मेखला में 3 हड्डियाँ होती हैं जिसे हम कहते हैं स्टियम, इलियम, प्यूबिस। ओके,
नेक्स्ट है मेरुदंड। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल अस्थियाँ कितनी होती हैं? तो 26, और बच्चों में टोटल 33 होती हैं, 33। हाँ, बोन टू बोन अगर ज्वाइंट करते हैं, अस्थि को अस्थि से जोड़ना क्या कहलाता है? लिगामेंट कहलाता है। और पेशी को, मस्कुलर मसल्स को अगर बोन से जोड़ा जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? कंडरा कहते हैं। ओके, तो ये था आपका हड्डियों के बारे में, मानव कंकाल। नेक्स्ट इसका वीडियो बनेगा ज्वाइंट पे। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।